लॉगरिथम स्टार्ट होता है इंडिसेस से। तो इंडिसेस का एग्जांपल हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इंडिसेस कहते हैं कि इसको एग्जांपल जैसे 2 पे पावर 3 इसका वैल्यू कितना होगा, तो मतलब 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इंडिसेस 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 इक्वल टू क्या होता है, इंडिसेस में दोनों ऐड हो जाता है तो 2 के पावर 5 हो जाता है। अब इंडिसेस जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे से लॉग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो लॉग वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला कि हमको अब लॉग को लिखा एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, लॉग को लिखा कैसे जाता है, तो लॉग को लिखा जाता है 2 बेस कुछ ले लो उस पे पावर n इक्वल टू एक्स। अब फॉर एग्जांपल लॉग का कोई एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, लॉग का एग्जांपल लॉग 2 मतलब बेस 2 10 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैल्यू, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, इसको बोलते हैं वैल्यू, इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं। तो जैसे कि अगर हम इंडिसेस में होता है 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8, तो अगर हम ऐसे होता है तो ठीक है, इसको अगर लॉग के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो लॉग के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, लॉग लिखेंगे तो बेस तो नीचे का तो नीचे ही रहेगा, इसको बेस यहीं रहेगा, और ये जो पावर है जो आगे आ जाएगा 3, और ये जो वैल्यू है हमेशा ऊपर रहेगा, वैल्यू जो हो है वो हमेशा ऊपर रहेगा। एक बार फिर से लिख दे रहा है, नीचे ये हमेशा बेस रहेगा और ये और इक्वल टू में पावर रहेगा। तो एक क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है कि लॉग में निकाला क्या जाता है, लॉग इक्वल टू में हमेशा पावर रहता है, कन्फर्म पावर रहता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल्स में ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 पे पावर 5 इक्वल टू 32। अब इसको हम लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लॉग के फॉर्म में लिखने के लिए हमेशा जो लॉग लिखेंगे, ठीक है लॉग, और जो नीचे बेस रहेगा तो नीचे बेस रहेगा ही रहेगा, और जो ये वैल्यू है मतलब कि 2 के पावर 5 इक्वल टू 32 ये वैल्यू ऊपर आ जाएगा, और इक्वल टू में हमेशा इक्वल टू के बाहर पावर रहता है तो 5। ठीक है, और कुछ, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, दूसरा 3 के पावर 4 इक्वल टू कितना, 81। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लॉग हमेशा जो बेस है जो नीचे का नीचे रहेगा, ठीक है बेस यहाँ रहेगा, ठीक है नीचे रहेगा, बेस नीचे रहता है, और जो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होता है वो हमेशा ऊपर आ जाता है, और जो पावर होता है इक्वल टू के बाद। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 81 के पावर 1/4 इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये कैसे लिखेंगे, तो लॉग 81 जो बेस है यहाँ रहेगा, और ये जो वैल्यू है वो हमेशा ऊपर आगे आ जाएगा, और पावर है 1/4 इक्वल टू के बाहर चला जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल 4, 128 पे पावर 1/7 इक्वल टू 2। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉग नीचे में 128 रहेगा ही रहेगा, और जो वैल्यू है हमेशा ऊपर आएगा, और पावर 1/7, पावर हमेशा इक्वल टू के बाद रहेगा। ठीक है, अगर एक इम्पोर्टेंट नोट्स है, अगर बेस कुछ नहीं दिया रहेगा, अगर बेस इज नॉट मेंशन इन एनी क्वेश्चन देन एज्यूम 10 कि बेस 10 होगा। ठीक है, कुछ एक और नोट नंबर 2, log 1 चलिए log 1 हमेशा जीरो होगा। अब log 1 इक्वल टू ऑलवेज जीरो। अब क्यों होगा log 1 इक्वल टू ऑलवेज जीरो, log 1 हमेशा जीरो मानेंगे। तो देखिए सबसे पहले इंडिसेस में होता है 7 पे पावर जीरो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, 7 पे पावर जीरो इक्वल टू 1 होता है। इसको हम लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, लॉग के रूप में लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे बेस 7 है
इस पे ये आ गया और इक्वल टू 0, इसीलिए log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि इक्वल टू log हमेशा इक्वल टू के बाद है, इसीलिए log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 81 बेस 9, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको 81 और 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको किसी को सेम करना होगा, ये बेस 9 है तो हमको इसको ऐसा करना होगा कि हमको ये 9 आ जाए। तो ठीक है, log 9 है, बेस 9, अब 9 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 81। अब जो इस साइड होगा, जो पावर होता है, जो log के अपोजिट आ जाता है, तो 2 log 9/9, ये दोनों जब इक्वल होता है तो इस दोनों का वैल्यू 1 हो जाता है। तो 9/9 तो इक्वल 2 × 1 इक्वल टू 2, आंसर। एक और दूसरा एग्जांपल, log x/2 इक्वल टू 3, x/2 इक्वल टू 3। तो अब हम इसको लिखते कैसे, पहले ओरिजिनल फॉर्मूले बेस 2 हो जाता है, पावर 3 उसका इक्वल टू x हो गया। तब कितना log 2 मतलब बेस 3 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8, आंसर। ठीक है, अब कुछ रूल हैं, लॉ ऑफ log। फर्स्ट लॉ, अगर log a पे पावर m होगा, मतलब log m बेस a प्लस log n बेस a, तो इक्वल टू log a m n। अगर दोनों का बेस सेम रहेगा तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, log 10 बेस 10 log 6, बेस 10 log 6, तो इसके इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, बेस 10 और log 6 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखे जाएंगे, log 2 × 3, ठीक है, इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3। अगर कुछ भी नहीं है तो हम एज्यूम करते हैं नीचे बेस में 10 है, अगर कुछ भी नहीं है तो हम एज्यूम कर लिए नीचे 10 है। ठीक है, सेकेंड लॉ, log m/n बेस a, इसको कैसे लिखा जाता है, log m माइनस log n। अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो हम a एज्यूम कर लेंगे, मतलब इक्वल 10 दोनों को इक्वल, अगर हम 9 लेते हैं या 8 हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, log 500 माइनस log 5, नीचे कुछ भी नहीं तो हम 10 एज्यूम करेंगे। ठीक है, 10 एज्यूम कर लेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log 500/5। तो इसको ऐसे चेंज करके log 500 माइनस 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, log 500 माइनस log 5, कुछ भी नहीं नीचे में तो एज्यूम कर लेंगे 10। थर्ड लॉ, log a ठीक है, log m बेस a पावर n। जब भी अगर ऐसा होता है तो जब भी पावर ऊपर में आता है तो ये चेंज हो जाता है, सीधे ही सामने आ जाता है। तो log
n log m बेस a, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सॉरी, log 3 बेस 2 के पावर 2, तो हम इसको आगे सीधे ले आएंगे log 2 वैल्यू इतना log 2 log 3 बेस 2, ये हो जाएगा। ऐसे में ये चौथा लॉ आता है इसका सेम अपोजिट, ठीक है। फोर्थ लॉ, इसमें क्या करते हैं कि अगर लॉग ए पे पावर कुछ रहेगा, ठीक है, लॉग बेस पे पावर कुछ रहेगा, लॉग एम रहेगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको पावर को जब अगर हम इस साइड लाएंगे, नीचे वाला पे साइड होगा तो 1/2 लॉग एम बेस ए, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लॉग 2 के पावर 3, सॉरी बेस 2 के पावर 3 लॉग 8, ठीक है, इक्वल टू हम क्या करेंगे, पावर को 1/3 log 8 बेस 2, ठीक है। फिफ्थ लॉ, बेस चेंजिंग। बेस चेंजिंग मतलब अगर बेस सेम नहीं है तो कैसे भी करके हमको बेस को सेम करना है, चाहे कैसे भी करके। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बेस चेंजिंग का। लॉग एम बेस ए, अब हमको इसको बेस इक्वल करना है, तो बेस ए है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग एम बाय लॉग ए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेस हम एज्यूम कर सकते हैं 10, और इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो एज्यूम कर सकते हैं। इस दोनों को ऐसे हम बेस चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉग कितना लेंगे, 4/2, 4 तो मतलब लॉग 4 है बेस 2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 4 बाय लॉग 2। कुछ भी नहीं है तो हम एज्यूम कर सकते हैं 10 है, एज्यूम कर सकते हैं यहाँ भी 10 है, ठीक है। सिक्स्थ लॉ, 1/log बेस ए एम इक्वल टू, अगर नीचे में अगर 1/के रहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीधे चेंज कर सकते हैं, बेस एम हो जाएगा और वैल्यू है लॉग ए बेस एम, ठीक है। ऐसे हम अगर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हम इसका देख लें तो 1/log 297 बेस कितना है 47, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 47297, हम इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे। अगर सेवेंथ लॉ लॉगरिथम का, अगर किसी नंबर पे लॉग उसके बाद बेस के पावर n रहेगा तो वो जितना भी ये वैल्यू रहेगा यही इसका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 इस पे पावर लॉग है और लॉग है बेस 3 है और 8 है, तो इसका आंसर डायरेक्ट 8 हो जाएगा। अगर किसी नंबर पे लॉग होगा उस पे बेस होगा और उस पे वैल्यू 8 होगा तो उसका आंसर डायरेक्ट 8 हो जाएगा, ठीक है। यही सेम हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है log 6 प्लस log 5 इज एक्सप्रेस दैट। तो हम यहाँ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है log 6 प्लस
log 5। इसको कैसे लिखा जाता है, जब भी दोनों प्लस में है तो log, इसका आंसर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो log 6 × 5 log 30। आंसर क्वेश्चन टू देखो, ये लिखा क्या हुआ, log 8 बेस 2, मतलब log 8 है बेस 2, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्वेश्चन 2 लिखेंगे, log 8 बेस 2 इक्वल टू क्या होगा। तो जब भी इक्वल टू मतलब पावर का वैल्यू पूछ रहा है, एक्सप्रेस कैसे क्या है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 8 बेस 2 इक्वल टू एक्स मान लेंगे, हम पावर एक्स होगा। तो हम इसको हम बताए हुए जब भी इसको हम लॉग से हटाते हैं तो बेस नीचे वाला नीचे रहता था और नीचे वाला नीचे ही रहेगा, मतलब ये बेस पावर ऊपर आज, क्योंकि पावर ऊपर हमेशा रहता है, ये पावर है इक्वल टू 8। अब कितना पावर होगा जो 8 हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 होगा, 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो आंसर 3। क्वेश्चन 3, log 32/4 इज इक्वल टू, log 32 सॉरी यही हम बना देते हैं, log 34/4 इज इक्वल टू, अगर तो इसका आंसर क्या होगा, तो अगर हम log 34/4 है तो अगर कुछ भी नहीं है नीचे तो हम बेस मतलब 10 मान लेंगे। अगर ऐसा करने का कोई कैसे एक्सप्रेस होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा log 34 माइनस log 4, ठीक है, और कुछ भी नहीं तो इसके नीचे में 10, इसके नीचे में भी 10, लेकिन ये सब जो बस पूछा है कैसे लिखा है, तो log 34 माइनस log 4, ठीक है आंसर। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्या है, तुम किताब ही पे देखो जब लिख बोलेंगे ना। क्वेश्चन 4 में है log 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू, क्वेश्चन 4, तो जब ये इंटू में सारा है तो इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 हो गया, यही आंसर। क्योंकि जब भी हम बताएं मल्टीप्लाई को हमेशा प्लस में हम लिख देते हैं, log 1 log 2 log 3, आंसर भी वही है। अब क्वेश्चन 5, द वैल्यू ऑफ log कितना है, इतना इज द बेस 1, तो हम ऐसे लिखेंगे log 0 बेस 0.1, क्योंकि बेस इतना बोला है 0.0001, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो log 0.1 बेस 1 फिर log कितना 0.001 इक्वल टू क्या है, तो ठीक है हम बताएंगे इसको ऐसे लिखने के लिए, log को हटाने के लिए, तो हम बेस नीचे के नीचे रहेगा, 0.1 पावर है x हो जाएगा इक्वल टू 0.0001। अब हम कैलकुलेटर से बताते हैं कैसे कैसे समझेंगे इसका पावर कितना आएगा, तो कैलकुलेटर ट्रिक्स है, ठीक है, तो क्या है 0.1, ठीक है, इंटू 2 बार टिपेंगे इस कैलकुलेटर पे, अब इक्वल टू टिपेंगे, 2 1 0 आ गया, 3 1 0 फिर 4, अब इतना आंसर आ गया यहाँ के बराबर, यहाँ कैलकुलेटर में जितना आंसर है वहाँ पे भी उतना आ गया, तो इक्वल टू मतलब 0.1 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 0.001, तो 4 आंसर। 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 में 2 log x इक्वल टू 4 log 3 देन x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 log है, तो यहाँ इधर इस साइड रहता है, आगे रहता है, तो इसको हम ऊपर कर सकते हैं, log x के पावर 2 इक्वल टू log 3 के पावर 4, ठीक है, log x के पावर 2 इक्वल टू 3 के पावर 4, हमको कितना वैल्यू आएगा इसको निकालना, हमको 2 3 4 81 आ गया वैल्यू, 81 log 81, तो अब हमको देखना है कितने के पावर मतलब 2 होगा जो 81 होगा,
तो हम 81 का रूट अंडर मतलब पावर 2 का रूट अंडर 9, तो सीधे लॉग 9 का पावर 2 इक्वल टू लॉग 81। हमको x का वैल्यू पूछ रहा था, मतलब आंसर 9। क्वेश्चन नंबर 7, लॉग 64 बेस रूट 2 इक्वल टू कितना, ठीक है। लॉग 64 बेस 2, इसको निकालने के लिए ऐसे करना होगा। लॉग सबसे पहले लॉग 64 है, रूट बेस रूट 2 है, इक्वल टू x है, क्योंकि हमको पावर निकालने को बोल रहा है। तो पावर निकालने का हमको लॉग को हटाने के लिए क्या करता है, बेस नीचे का नीचे रहता है, लॉग 2 पावर ऊपर रहता है, क्योंकि पावर हमेशा ऊपर रहता है। x इक्वल टू 64। अब हमको देखना है कितना रूट 2 का पावर होगा 64। तो सबसे अच्छा कैलकुलेटर ट्रिक्स है, रूट 2 का वैल्यू आ गया इतना, इंटू 2 टाइम इंटू का करेंगे, उसके बाद 2 64 यहाँ पे देखेंगे, 2 3 नहीं आया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम में 63.99 मतलब अप्रोक्स 64 आ गया 12 टाइम। तो हम देख लेंगे x का वैल्यू रूट 2 के पावर 12 इक्वल टू 64। तो आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 क्या है, लॉग 1728 2 रूट 3, इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए लॉग 1782 इक्वल टू एक्स मानेंगे। अगर हमको लॉग हटाना है तो नीचे बेस नीचे का नीचे रहेगा, ठीक है। पावर होता है इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 1728। अब हमको जानना है कितने इस नंबर पे कितना पावर होंगे जो इस इक्वल के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर तो एग्जाम में अलाउ है। रूट 2 का वैल्यू निकालेंगे, रूट टू और फिर रूट 2 इतना आ गया, इंटू 2 है, 2 करेंगे इक्वल टू आ गया। अब 2 टाइम इंटू क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इक्वल टू एक पहला जाएंगे तो 2 3 4, हमको देखना है इस कितना के बराबर आता है, 5 6 7 8 9 10 11, गलत हो गया क्या, गलत हो गया, फिर से देख रहे हैं। 2 रूट 2 इंटू 2 इतना आ गया, इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गलती कैसे गलती, क्वेश्चन भी नहीं, सॉरी क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन यहाँ पे है 2 रूट अंडर 3 है, हम क्वेश्चन ही गलत लिख लिए। रूट अंडर 3 यहाँ पे रूट 2 का वैल्यू निकाल लेंगे, रूट 3 हम लेंगे, तो हम रूट 3 निकाल दें। रूट 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 टाइम 2 3 4 5 6, तो 1727, 6 टाइम में 1727 मतलब 28 है, तो मतलब 2 रूट 3 का पावर 6 इक्वल टू 1728। तो मतलब हमको x का वैल्यू पूछ रहा था यहाँ पे, तो इसको 6 आंसर। इधर इधर बैठ जाओ, इधर सबसे ऐसे पकड़ के रखो आराम से, अब नहीं, अब थोड़ा रिलैक्स है। 8, अब 9th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन 9 पहले देखा, लॉग 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे लॉग 1/81 बेस 9 इक्वल टू कितना होगा, ठीक है ना। हमको पूछ रहा है पावर कितना होगा, ठीक है। इसको हम लॉग से तोड़ने के लिए बेस हमेशा नीचे रहेगा, हमको x यहाँ पे मान लेंगे, तो पावर हमेशा हमको पावर पूछ रहा है, तो x ऊपर में आते हैं क्योंकि बेस नीचे, पावर इक्वल टू 1/81, 1/81, ठीक है। तो
अब यहाँ पे ऐसे करके ये निगेटिव में आएगा, क्योंकि 1/81, तो इसके लिए हम इसको तोड़ सकते हैं 9x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक और तरीका से बनाते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं, log 9 वैसे भी बन जाएगा लेकिन ये सही रहेगा 81, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, log 1/9 का पावर 2, ठीक है, और बेस 9, ठीक। फिर इसको नीचे में हम लिखेंगे log 9 के पावर, अगर 1/, में है, अगर हम इसको ऊपर लाने के लिए हम पावर -2 करेंगे, नीचे तो 9 है, ठीक है। अब इक्वल टू ये -2 इस साइड से इस साइड आ जाता है, तो सीधे -2 log 9/9, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा, ये अब सेम वैल्यू रहता है, 9 9 9 10 10, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो 1 × -2 इक्वल टू -2 आंसर, ठीक है। अब 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10, log 0.6 इतना है, तो इस बेस इज इक्वल टू, ठीक है, log 0.0625 बेस 2 इस कितना के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें हमेशा बोले हैं log 0.0625 2 इक्वल टू डैश, इस x मानेंगे, ठीक है। तो हम इसको log हटाने का 2 पे पावर x इक्वल टू 0.0625, इसका ये मतलब हुआ कितना पावर, अगर हम एक भी पावर यहाँ रखते हैं तो इक्वल टू, एक भी पावर रखते हैं तो वैल्यू कम से कम 2 आना चाहिए, मतलब कि ये पावर निगेटिव में है। और ऑप्शन में हम यहाँ पे, और ऑप्शन दिया हुआ 4 5 1 नन ऑफ दिस, मतलब कि ये यहाँ पे निगेटिव में है तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अब 11 क्वेश्चन नंबर 11, क्या है, गिवन log 2 इक्वल टू इतना, log 3 इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे log 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ, 0.3010 एंड log 3 इक्वल टू 0.4771 द वैल्यू ऑफ log 6, log 6 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं log 2 × 3 इक्वल टू log 6, तो हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3, तो log 2 का वैल्यू कितना है मम्मी, log 3010 प्लस 0.4771, ये दोनों, क्योंकि अगर इंटू है तो उसको हम प्लस में, ये पहला ही रूल था प्लस में, इंटू को हमेशा प्लस में। तो अगर हम 0.3010 प्लस 0.4771 इक्वल टू आंसर आ गया 0.7781 आंसर, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 0.7781, ठीक है, आंसर सही है। लेकिन अगर किसी को डायरेक्ट अगर log 6 का वैल्यू निकालना है, log 5 का वैल्यू, log 2 का, तो कैलकुलेटर ट्रिक्स भी है। जैसे कि हमको log 6 का निकालना है, ये काम तब करेगा जब बेस सेम होगा, बेस अगर हम 10 एज्यूम करेंगे तो ही ये काम करेगा, ठीक है। कैसे भी करके अगर बेस 10 अगर कर लोगे तो ये काम कर ले, जैसे कि log 6 है, हमको 6 है, हमको इतना लाना है, जैसे कि हमको ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। 6 log 6 13 टाइम्स रूट अंडर दबाएंगे, 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर -1 करेंगे इनटू 3 5 5 8 इक्वल टू, ऑप्शन देखो यहाँ पे आ कितना रहा है 0.7782, 4 डिजिट दशमलव के बाद 4 डिजिट का देखते थे, 0.7882 और 7881,
पॉइंट के बाद एक नंबर उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन एग्जैक्ट। अब हम ऑप्शन में देखेंगे यही टिक मारेंगे, 0.7782 आ गया। अगर और हम चेक करवा के जैसे कि log 2 का वैल्यू 0.301 है, अगर हम इसको वैल्यू निकालते हैं 2 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558 0.3010 0.3010। ठीक है, ऐसे तरह से। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले अगर हमको लॉग का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, log 6 है या किसी भी चीज़ का log 6 है या log 7 है, सबके नीचे में एज्यूम कर लेंगे बेस 10 है, बेस 10 है। ठीक है, ऐसे में ये काम करेगा। सबसे पहले रूट अंडर जो भी log, अगर हम 6 निकालना है तो 6 को 13 टाइम्स, फिर -1 इंटू 3558 जो वैल्यू आएगा वो log का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए नया क्वेश्चन 11 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है, log बेस 2 यहाँ भी है, log 16 बेस 2। तब अगर ऐसा रहे कि इसके ऊपर में log दिया नहीं, सिर्फ बेस दिया रहे, सबसे पहले हम जहाँ से मतलब कि ये रहेगा जहाँ पे, यहाँ से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से लिख सकते हैं log 2, यहाँ पे 2 पे पावर 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे log 2 लिख दीजिए, फिर log 2 लिख दीजिए। अब ये तो ये आगे आ जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे log 2 पे पावर 2, ये आगे आ जाता है सीधे। ये हम जो भी पावर रहता है वैल्यू पे वो आगे आ जाता है, तो 4 log बेस 2। ठीक है, फिर log बेस 2, फिर इक्वल टू, अब ये log 2 हो गया, इंटू है तो बीच में कुछ नहीं रहता है, log 2 यहाँ पे 4 के पावर 2 लिख सकते हैं, फिर log 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये log 2 ये भी log 2। ठीक है, ये पावर इधर आ जाता है, तो 2 log, अगर log के पावर सेम नंबर आता है तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। आंसर क्वेश्चन 13। यहाँ लिखा 13, द अच्छा, द वैल्यू ऑफ log 1/3 बेस 9, तो log 1/3 बेस 9 हम इसको लिख सकते हैं, log बेस 9 है, हम 9 को 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 9 हो जाता है 1/3। ठीक है, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं log, अब हमको इसको नंबर फ्रैक्शन में तो इसको नंबर मिलाना था 3, तो -1 पावर कर देंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको लिख सकते हैं -1 है, ठीक है, तो इस साइड आ जाता है तो -1 इंटू ये है, तो हमेशा बाई में आएगा। ठीक है, 1/2, अगर ऊपर वाला तो डायरेक्ट आएगा, नीचे वाला होगा हमेशा मतलब 1 बाई करके आएगा। अगर 2 3 रहेगा तो 1/3, अगर 4 रहेगा तो 1/4, ऐसे आता है। ठीक है, तो log 3 इंटू 3, अब ये -1/2 और ये 3 इंटू 1 इक्वल टू -1/2। आंसर 13 का आंसर देखो -1/2 है। log x, क्वेश्चन 14 log x प्लस log
log x प्लस log y इक्वल टू log x प्लस y कैसे लिखा जाएगा। तो ठीक है, अगर जब भी ऐड का होता है, जब भी ये प्लस का होता है, उसको इंटू कर लेते हैं, log एक्स वाई, ठीक है, log एक्स वाई इक्वल टू log एक्स प्लस वाई। इस log से ये log कट गया, एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हमको इस क्वेश्चन में पूछा y कैसे लिखा जाएगा, y कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा। तो ठीक है, तो हम एक्स वाई माइनस वाई इस साइड आता है तो माइनस इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, वाई एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर हम वाई इक्वल टू क्या होगा, वाई इक्वल टू एक्स वाई एक्स माइनस वन। अब ये कैसे आया, अब कोई कहेगा कि ये नीचे कैसे आया, तो इसका अगर 7x इक्वल टू 14 है तो x इक्वल टू 14/7 करते हैं ना, ये इस साइड वाला नीचे आता है ना, तो वैसे ही ना इस साइड वाला x माइनस वाई नीचे आया आंसर। x क्वेश्चन 15, ये क्वेश्चन है, क्या है, log बेस 2 बड़ी कॉस्ट, क्वेश्चन ही महान है, log 2 log 3 log 3 मतलब बेस 3, नीचे 3 है, बेस 3 27 log पावर 3 कॉस्ट, इसको लिखने, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बनाया कैसे जाता है, जब भी ऐसा नीचे में हमेशा बेस दिया रहे, स्टार्ट कैसे करें, जहाँ पे ये जो इस यहाँ से स्टार्ट कर, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका पावर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम इसको तोड़ करके बनाते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं log ये बेस 3 है 27, इसका कितना पे पावर 3, और 3 पे पावर हम 3 लिखेंगे, 3 पे पावर 3 इक्वल टू 27 होता है, ठीक है। इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ उतार देंगे सेम log 3 log मतलब बेस 3 बोलने मतलब बेस 3, ऊपर में कुछ नहीं है, log ये 3 हो गया, log बेस 2, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये हो गया log, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये log 2 बेस 2 है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ये इस पावर को आगे ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे log बेस 3 है, अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा ना, पावर इस साइड आ जाता है, जो भी रहता है सो यहाँ आ जाएगा। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/3, ठीक है। सॉरी, इस 27 के पावर 3 पे 3 है, ठीक है ना, और 27 के पावर 3 का 3 है, लेकिन ये 3 तो एक छूट गया ना, ये ऊपर भी 3 है ना, 27 का पावर 3 है, 3 का 3, अगर हम इस दोनों को इंटू करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो गया। ये एक मिनट मिस्टेक हो गया था, ये 3 है और ये 27 का पावर, तो मतलब 3 का पावर 3, लेकिन ये 3 तो यहाँ आ जाएगा, और यही 3 अब ये दोनों को इंटू करके 3 9, क्योंकि पावर पे पावर रहता है तो वो दोनों इंटू होता है, इंडिसेस में पढ़े हैं। तो 9 इस साइड आ गया log 3, फिर इधर बचा क्या log बेस 2, और फिर इधर भी log 2। हम वो नहीं, वो सब को ब्रैकेट नहीं दे रहे, समझ जाएगा, ठीक है। या 3 से 3 यहाँ पे log 1 इंटू ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3 का पावर 2, ठीक है, log 2 log बेस 2 है, सॉरी बेस 2, ठीक है। अब इसको ये पावर 2 है, तो हम ये इंटू में 1 आया, तो इंटू ये जो 2 पावर है वो आगे आ सकता है, तो log 3/3 बेस 3, ये 2 आगे आ जाएगा, log 2 ये बचेगा log 2, ठीक है। ये 1 इंटू log 1 इंटू log 1, ठीक है, बेस 2। अब log 1 इंटू 1 इंटू 1 2 1, किसी भी नंबर पे अगर पावर मतलब वैल्यू log 1 के 1 रहे, log 1 रहे, किसी भी नंबर बेस पे log 1 रहे, इसका मतलब हो जाता है 0,
आंसर कितना है 15 का 0, ठीक है। आंसर देखो तो 15 का 0 आंसर है, ठीक है। किसी भी नंबर पे अब हम इसको बता भी सकते हैं कैसे 0 होगा। अगर log 1/2 इक्वल टू एक्स मानेंगे, वैल्यू हम यहाँ से हम ले रहे हैं log 4/2 है, ठीक है। सॉरी हमको 1/2 ना करना है, log 2/1 इक्वल टू एक्स मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर x इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ हो गया। तो अब ये तो हम जानते हैं इंडिसेस में किसी भी नंबर पे पावर 0 इक्वल टू 1, अगर 0 इक्वल टू 1, इसीलिए log 2 मतलब यहाँ पे ये 1 है, इसीलिए यहाँ पे 2 इक्वल टू 0 आंसर। सिक्सटीन क्वेश्चन क्या है, log 2 log x2 प्लस log x बेस 4 प्लस log 16 log x बेस 16 इक्वल टू 21/4। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये अब हम इसको देखना है कि बेस सबका इक्वल है नहीं है, तो सबसे पहले हम इस सबका बेस इक्वल करेंगे। तो हम बेस इक्वल करते हैं log x बेस 2 प्लस log x, अगर हम इसको बेस को 2 करने के लिए 2 इंटू 2 के पावर करेंगे, ठीक है। log 16 का पावर कितना हो जाएगा, log 16 का 2 के पावर 4 x इक्वल टू 21/4। ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब करेंगे क्या, ये सब है, ठीक है। तो log x/2 ऐसे लिखेंगे। अब ये है तो पावर अगर नीचे में रहता है, बेस पे रहता है, तो 1/2 करके हम बताए थे, तो 1/2 log x/2, ठीक है, प्लस log अगर पावर नीचे में है तो 1/4 x/2 इक्वल टू 21/4। यहाँ पर देख लो log x/2 प्लस 1/2, अगर हम 1/2 और 1/4 को सबका सेम है तो ऐसे में हमको LCM ले लेना चाहिए। LCM ले करके सबको ऐड करो, तो अगर हम इसका LCM 4 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 हम 1/1 मानेंगे, 4 2 1/1, ठीक है। अगर हम LCM लेते हैं 4, अगर यहाँ पे 1 है, 1 से 4 में तो 4 log मतलब 4 log x log 2 प्लस 2 दूना 4 2 log x2, ठीक है, प्लस 4 का 4 है तो यहाँ पे कुछ नहीं 1 log x/2, ठीक है, इक्वल टू 21/4। ये नीचे से नीचे कट गया, ठीक है, डिवाइड कट गया और बचा कितना, अब सेम है, सबका सेम है। अब 4 log x वैल्यू 2 log x बेस 2 1 log, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 log x बेस 2, ठीक है। तो हम 4 4 2 6 1 7, तो यहाँ पे 7 log x/2 इक्वल टू 21 होगा, क्योंकि ये दोनों कट गया, ठीक है। तो बचेगा क्या, अब हो जाएगा हम ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो काट दो से, अगर डिवाइड में जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा log x2 इक्वल टू 3, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको log को हमको तोड़ने का तो हम बताए हुए हैं, बेस नीचे में जो रहता है वो नीचे में ही रहेगा 2, ये पावर होता है हमेशा इक्वल कर, इसके ऊपर 2 और x, अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 8 आंसर हो गया। अब 16 देखेंगे, आंसर 8 है, ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे क्या है 17 ना, log 2 बेस 10 इक्वल टू x दिया हुआ है, ठीक है, एंड log 3 बेस 10 इक्वल टू y दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है log 60 बेस 10, ठीक है। अब हमको ऐसा रूप में लिखना है कि हमको 2 और 3 दोनों मिले, तो हम ऐसे लिख सकते हैं log 60 को, क्योंकि हमको इंटू करेंगे तो सबको इंटू करके 2 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, बेस इक्वल है, ठीक है। अगर हम इंटू में है तो हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इंटू को प्लस में log 2 प्लस log 3 प्लस log 10। अब
सबके नीचे में कुछ नहीं है तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं 10 बेस है, 10 बेस है, 10 बेस है, कुछ भी नहीं तो 10 एज्यूम कर लिया था, ठीक है। लॉग 2 का कितना दिया हुआ x दिया हुआ, ठीक है, x लिख लेते, ठीक है। लॉग 3 का कितना दिया है y दिया हुआ, ठीक है। 10 10 इसका सब सेम रहा है तो 1 हो जाता है लॉग, तो आंसर हो गया x प्लस वाई प्लस 1, ये आंसर हो गया 17 18। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log 2 बेस 10 इक्वल टू x, फिर क्या दिया हुआ है log 3 बेस 10 इक्वल टू y, देन log 10 1.2 इक्वल टू कितना होगा, इसको एक्सप्रेस करना x y के रूप में इसका, तब फिर इसको ऐसे मतलब कि मल्टीप्लाई करके ऐसे देखेंगे जो log 2 और log 3 आ जाए, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 12/10 बेस 10 12/10। अगर हम 12/10 को हम ऐसे भी लेंगे तब भी डिवाइड में होगा, तो log 12 माइनस log 10 ये भी तो लिख सकते हैं। अगर नीचे में कुछ नहीं तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं 10 है बेस, ठीक है। अब हम log 12 को तो 2 और इंटू 3 के 2 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस log 10/10 का log 10 10, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 2 का, तो हम अब ऐसे लिख सकते हैं log 2 प्लस इंटू में है तो प्लस में लिख सकते हैं log 3 प्लस log 2, नीचे कुछ नहीं है तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं 10 है 10 है 10 है, ठीक है, माइनस log 10/10, ठीक है। log 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है x, प्लस log 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है y प्लस x माइनस 1, तो आंसर हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 1 19। 19 में क्या है, log x इक्वल टू m प्लस n एंड log y इक्वल टू m माइनस n, देन log 10xy y स्क्वायर, ठीक है। अब log x, इस क्वेश्चन में log x इक्वल टू m प्लस n, log y इक्वल टू m माइनस n, देन log 10/x इक्वल टू y, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10 इंटू x, ठीक है, माइनस क्योंकि डिवाइड में है तो वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम वाई स्क्वायर लिख सकते हैं फिर 10 इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो log 10 प्लस log x भी लिख सकते हैं, 10 इंटू में को हम प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर है तो ऊपर में है तो 2y लिख सकते हैं, log यहाँ आ जाएगा, log सॉरी यहाँ पे भी log आ जाएगा 2 log y, क्योंकि अगर स्क्वायर में है तो log के साइड इस साइड आ जाता है 2 log, ठीक है। अब यहाँ पे log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है क्योंकि नीचे में कुछ नहीं तो 10 एज्यूम कर लेंगे इसलिए 1 हो जाएगा, प्लस log x का वैल्यू दिया हुआ है m प्लस n, यहाँ दिया हुआ है log x इक्वल टू m प्लस n, ठीक है, माइनस 2 log y का वैल्यू कितना दिया हुआ है m माइनस n, हम इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m, यहाँ से माइनस इसमें इंटू होगा प्लस 2n, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस 3n माइनस m आंसर, ठीक है 19। 20 20 में क्या है 2 log वही होगा बेस 10 है 5 log प्लस log 10 8 माइनस 1/2 log इक्वल, ठीक है। अब
इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। सबसे पहले इस सब का बेस सेम है, तो बेस तो सेम। अब क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए, लॉग है, नीचे बेस 10 है, ये इस साइड ऊपर आ जाएगा तो पावर हो जाएगा, तो पावर हम एक स्टेप कम रहेगा, 5 का स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, फिर भी लिख दे रहे हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लॉग बेस 10 8 माइनस लॉग ये उस साइड है तो 10 4 इसके पावर 1/2, ठीक है ऐसा। अब क्या करेंगे, लॉग 10 इंटू 25 प्लस लॉग 10 8 माइनस लॉग 210 इक्वल टू, दोनों प्लस में है तो लॉग 25 इंटू 8 माइनस लॉग पावर 2, ठीक है, लॉग 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा 200 होगा, चेक कर लेते हैं 200 माइनस लॉग 2। अब इसके हम एज्यूम कर इसके भी नीचे 10 इसके भी नीचे, लेकिन हमको करना है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 200/2, क्योंकि माइनस में है और इसके नीचे में एज्यूम कर लेते हैं 10, लेकिन लिखे नहीं लिखे हम समझ जाएंगे 10, ठीक है। अब लॉग 10 और ये डिवाइड करेंगे तो 100, ठीक है। अब हम इसको बताते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दो कंडीशन है, पहला हम ऐसे जैसे पता है वैसे कर लो, इसको इक्वल टू एक्स मान लो क्योंकि हमको पावर निकालना है, ठीक है। तो पावर अगर निकालना है एक्स मान लो तो हम वो करेंगे क्या, बेस को नीचे रहने देंगे, ठीक है, पावर को ऊपर करेंगे, इक्वल टू 100 करेंगे, तो इक्वल टू 10 के पावर कितना करेंगे तो 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर बड़ा संख्या रहेगा तो 10 लिखेंगे इंटू 2 बार के लिए, मतलब एक पहला बार करते तो 10 इंटू 10, इसलिए फर्स्ट जब भी डबल मल्टीप्लाई के बाद इक्वल टू करते उसको 2 मतलब समझते हैं, तो 102 आ गया। लेकिन अगर दूसरा भी एक ऑप्शन है कि हम यहाँ से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि लॉग 10 और 100 था जिसको जैसे सॉल्व करना कर लेगा, फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 के पावर 2, ठीक है, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। और ये पावर इधर चला गया लॉग 10/10, ये भी हो गया, और ये 10 2 इंटू 10 का 10 1 हो जाता है इक्वल टू 2, तो हम किसी भी टाइप से आंसर ला सकते हैं, ठीक है। 20 यहाँ पे 21 में ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 माइनस इतना 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 सब होगा, तो अगर हम इंडिसेस में भी सॉल्व किए थे तो इसका आंसर x आया था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है लॉग, तो लॉग x इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम इस क्वेश्चन बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन आ सकता है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और इतना क्वेश्चन है इसको हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर देंगे इतना बड़ा को, ठीक है। सो सर बताए थे क्लास में तो वो सर सॉल्व किए थे, लेकिन हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर देंगे, पेन का कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चन तो सॉल्व लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 4 रूट अंडर सबके अंदर है 7 to 9, ठीक है, 7 to 9, फिर 3 रूट अंडर इंटू 27 माइनस 4/3, यही है ना, ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन है, अब इसको हमको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, सबसे पहले कैलकुलेटर लेना है, ठीक है, कैलकुलेटर लेना, कैलकुलेटर पर ठीक से लिखा क्वेश्चन ये है, और इसको हमको सॉल्व करना है। ये बुक जो है सीए फाउंडेशन का बुक है, सीए फाउंडेशन का लॉगरिथम का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लेना है, 27 पे पावर है -4/3, तो सबसे पहले 27 12 टाइम रूट दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 टाइम दबाएंगे, ठीक है, वो हो गया, -1 करेंगे इंटू 4 -/3 +1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम दबाएंगे तो इतना आ जाएगा 12 टाइम के बाद, तो ठीक है। और उसके बाद अब ये है, ये यहाँ पे 9 - 1 है,
अगर हम यहाँ माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को चेंज करने के लिए 1/9 कर सकते हैं, मतलब डिवाइड। तो डिवाइड 9 इक्वल टू करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब फिर हमको रूट अंडर 3 है, तो रूट अंडर 3 के लिए हमको 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 1 डिवाइड 3 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे इंटू करेंगे 7 2 9, तो इसमें इंटू कर देंगे 7 2 9 इक्वल टू इतना आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू अब इतना आ जाएगा। अब 4 रूट अंडर आया था, 4 रूट अंडर निकालेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, -1 इंटू 1/4 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3.00 मतलब इसका आंसर आ गया 3.0, मतलब 3 आंसर आ गया कैलकुलेटर से। अब इसको आंसर में हम दिखाते हैं कितना आंसर है। इसका भी आंसर जो हम बनाए हैं, इसका आंसर यहाँ पे ए है, ऑप्शन log a, क्योंकि हम इसका वैल्यू लाए। हम इसका वैल्यू लाए हैं लॉग, मतलब कि इसका वैल्यू 3 है इस सॉल्व करके, लेकिन लॉग है तो इसलिए log 3 हो जाएगा, ठीक है, log 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है ये क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है log b मतलब a बेस b इंटू log c b इंटू log a c, log c बेस है, पावर 3 है, ठीक है। अब हम इसको देंगे, इस c से c कट जाएगा, ठीक है, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, 1 के पावर 3 इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम बेस चेंज करके फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन बट वैसे करने पे ऐसे ही लास्ट में आता है, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे कर दिए 1 आंसर। देख लेना 1 है, 1 आंसर इसका, ठीक है। अब 24, बस 2 क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन और। अब इस क्वेश्चन में द लॉगरिथम ऑफ 64 बेस इतना, अगर हम बेस log 2√2, ठीक है, लॉगरिथम 64 इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है। तो हमें इसको बताएं सॉल्व करने के लिए, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले 2/2, ठीक है, इस पे पावर x इक्वल टू कितना, ये वैल्यू है, तो वैल्यू हमेशा पावर के बाद इक्वल टू में आता है, ठीक है। तो अब हम इसको निकालना है, ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर से कैसे निकालते, कितना पावर होगा। तो सबसे पहले √2 का, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 3 4 4, 63.99 मतलब 64 आ गया, 4 टाइम्स, मतलब कि 2√2 के पावर 4 इक्वल टू 64, तो मतलब आंसर 4। अब एक क्वेश्चन लास्ट है 25। क्या है, log ठीक है। अब हमको निकालना है, इतना गिवन है, log 2 का वैल्यू इतना दिया इस हिसाब से, ठीक है। तो हमको ऐसा कुछ ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बस हम ट्रिक बता रहे हैं, log 25/log 8, ठीक है। अब हम इसको अगर हम इसको हम एक फार्मूला है, मतलब कि अगर बेस नहीं इक्वल है तो हम ये कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये अलग, इसके भी नीचे में 10 आ जाता है, इसके भी नीचे में 10, ठीक है। बेस चेंजिंग फार्मूला से होता है। अगर जब भी ऐसा बेस दो, अगर ऐसा लॉग रहे, अगर कुछ नहीं समझा, बेस इक्वल हो ही नहीं सकता, बेस नहीं होगा नीचे 10, तो क्या था, दोनों को डिवाइड कर देने पर ऊपर नीचे, तो log 25 log 8, तो दोनों के नीचे में 10। अब हमको log 25 का वैल्यू निकाल देना है और log 8 का, ठीक है, हम बताएंगे log 25 का निकालने के लिए 13 टाइम्स रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558 कितना हो जाएगा 1.3983,
ठीक है, डिवाइड बाय लॉग 8 का 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3 5 5 8 इक्वल टू 0.9032। ठीक है, अब हमको डिवाइड करना है 1.3983 डिवाइड बाय 0.9032। ठीक है, इंटू कितना होगा 1.5481 आंसर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स है वो कैलकुलेटर ट्रिक्स। थैंक यू।